तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 और 24 को पढ़ रहे हैं। तो भगवान क्या सुंदर रूप, भगवान इतने सुंदर है, उनका वर्णन जो है यहाँ पे बहुत ही निम्न रूप से किया गया, लेकिन वास्तव में भगवान का सौंदर्य, भगवान का दर्शन और भगवान का रूप और उनकी शारीरिक कांति का जो तेज, जो यहाँ पे उस यज्ञ में उपस्थित जितने भी बहुत सारे जो गंधर्व, सिद्ध, चरण, विद्याचर, ऋषि, ब्राह्मण, देवता, इतने सारे लोग के सामने भगवान प्रकट हो गए और नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई, मत हम देख सकते हैं। हम तो भगवान के सौंदर्य को तो समझ ही नहीं सकते। हम ऐसे सौंदर्य जिसका कोई वर्णन नहीं, पर इन श्लोकों के द्वारा हम जान सकते कि इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो थे, जो अपने बहुत बड़े बड़े पोजीशन में हैं, जिनका सौंदर्य जैसे गंधर्व का वर्णन किया जा रहा है, इतने इतने सुंदर, इतने देवता, उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनकी जो है कांति सब फीकी पड़ गई भगवान के सामने। हम सोचते तो हम तो बहुत खूबसूरत है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है, हमारे पास जो है बड़ी पोजीशन है, बड़ा ये है, बड़ा धन है, बड़ी संपत्ति है, लेकिन भगवान के सामने ये सब जो है तुच्छ। यहाँ कि उन सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। हम कौन हैं? हम तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े देवता, बड़े गंधर्व, बड़े बड़े सिद्धात्माएं सब थे, ऋषि मुनि, उनकी बोलती मन। यही तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे कि लोग बोलते ही कहाँ, बोल ही नहीं सकते, क्या बोल सकते। जब यहाँ देवता और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि के सामने भगवान का ऐश्वर्य के सामने कुछ, तो हम कौन? हम पास थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा श्रुति है, थोड़ा सा धन है, और भगवान के तुल्य में तो कर्ण भी, फिर भी हम इतना घमंड करते। जो यहाँ पे हुआ था, जो दक्ष ने अपने आप को बड़ा समझ रखा, जब भगवान प्रकट हो गए, सबकी बोलती मन और आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत, भगवान की 8 भुजाओं, उनके ये रूप को देखकर
अगर किसी का भी सबको समझ में आ गया कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर आंकड़ा अच्छा हो जाए तो फिर इस परिस्थिति का, जिस जो दक्ष जैसे कि परिस्थिति कोई वैसे नहीं, तो शास्त्र यही हमें ज्ञान देता है, झुकना ही पड़ेगा, भगवान के सामने झुकना ही पड़ेगा, वो हमारे लिए ही श्रेष्ठ अच्छा ही होगा अगर हम ऐसा करें, और उससे हमारी भक्ति बढ़ती है, नहीं तो हम क्षय हो जाए। तो आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए, और क्या कह सकते हैं, तो भगवान को सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया। इसीलिए हमें भी भगवान के सामने हमेशा जो है हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। वो हमारे लिए तो सिर के नमस्कार करने की भी विधि है। वरिष्ठ जीव है या महान जो इस जगत में जो लोग हैं उनको नमस्कार किया जाता है। जब भगवान को नमस्कार करते तो सिर के ऊपर जो है इस प्रकार से जो देवताओं ने किया, सबों ने इस प्रकार से नमस्कार किया, सिर झुका हुआ, और ये जो उंगलियां हैं इस तरह से, और नमस्कार, इससे जो है भगवान की जो दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, भगवान की कृपा। इससे हम भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते, और फिर जो भी शक्ति हमें आती है उनकी ही कृपा से, जो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि सबों ने अपनी अपनी सिरों पर हाथ घेर लिए और भगवान अध्यक्ष की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। अध्यक्ष भगवान नाम है, अध्यक्ष, जो हमारी इंद्रियों से परे है, जो हमारी इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ पे यही बात बतलाई गई है कि भगवान के ही कृपा से, क्योंकि अगर हमें भगवान, क्योंकि वे हमारे इंद्रियों, बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ द सेंसेस, हमारी इस इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारी इन इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित, बियॉन्ड द रीच ऑफ मटीरियल कैलकुलेशन, जो इस भौतिक जगत में जो चीजें हैं उनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते, उनको माप नहीं सकते। अक्षज का अर्थ है कि मेजरमेंट ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों से जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं।
और अधोक्षज का अर्थ ये है बियॉन्ड द मेजरमेंट्स ऑफ द सेंसेस, कि हमारी इस इंद्रियों से परे भगवान तो इस उनकी कृपा से। तो इसीलिए हम ये प्रार्थनाएं करते हैं कि भागवत को क्या समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे इंद्रियों से क्या समझ। ये तो हमारे महान आचार्य है, उन्होंने जो बातें बताई है और भगवान की कृपा से, इसके लिए हम कृपा से भगवान की आप के कृपा से ही हम आपको देख सकते हैं और आपकी कृपा से हम आपको समझ सकते हैं। ये यहाँ पे यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुभव लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनकी दिव्य रूप को देख सकते हैं। तो हमें हर एक शब्द को समझ के इस बात को जो बताया जा रहा है उसको समझना है। बाय द ग्रेस ऑफ, भगवान की कृपा से उनको देख सकते हैं, भगवान की कृपा से हम उनकी स्तुति कर सकते हैं। नहीं तो हम अपनी इस इंद्रियों से कैसे भगवान की स्तुति कर सकते हैं, जो इन इंद्रियों से परे है, जो इतने महान है। नहीं कर सकते। कैसे भगवान की खूबसूरती का वर्णन कर सकते हैं, कैसे भगवान की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, सिर्फ उनकी कृपा से ही हम कर सकते हैं। और हमारे आचार्य महान भक्तों की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। हमारे अंदर कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सुंदर स्तुति कर सकते, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान उनके समक्ष आ गए और उनकी ही कृपा से वे जो है सुंदर स्तुति कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि भगवान सदैव अनंत है और उनकी महिमाओं का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जैसे पुरुष के लिए भी दुष्कर है। भगवान की महिमा हम तो क्या कहें, कुछ जो हम समझते हैं से अधिक गुणा महान है भगवान, शब्द नहीं है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं भगवान की, जो हमारे मन और बुद्धि से हम समझ सकते हैं उतना, लेकिन उससे भी अधिक भगवान की महिमा है जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये प्रमाण है कि ब्रह्मा जैसे हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या वर्णन कर सकते हैं भगवान के विषय में, भगवान की सौंदर्य के विषय में, सिर्फ हम थोड़ा सा बोल सकते। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार अनंत मुख है और वे प्रत्येक मुख से अनंत काल से भगवान की महिमा वर्णन का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी उनकी महिमाओं का वर्णन पूरा नहीं हो गया, अभी भी चल अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पा, अनंत देव। तो
अनंत कौन है? स्वयं संकर्षण। वे भगवान की सेवा में, वे बलराम जो है भगवान का इमीडिएट एक्सपेंशन में भगवान की सेवा में 5 प्रकार से लग जाते हैं कि महाशंकर्षण, कारणोदाक्षाय विष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु, शिरोदाक्षाय विष्णु और शेष। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा में वर्णन कर रहे हैं भगवान की सभी लीलाओं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उनका वर्णन करना कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही लेते हैं। पर ये शक्ति कैसे आती है? ये शक्ति सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। जैसे कि ध्रुव महाराज छोटे से, पर जब भगवान प्रकट हो गए तो वे उनकी स्तुति और उनका गुणगान करने में उनको कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनका जो शंख उनके सिर के ऊपर जब उनके शंख में स्पर्श किया तो सभी वेद साहित्य पूरा जो उनके अंदर आ गया और ये सुंदर स्तुति। तो भगवान की कृपा से, भगवान की ही असीम कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। और ये असीम कृपा किस प्रकार प्राप्त होती है? सेवा से। सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। सेवन मुखे ही जीवनो, सेवन मुखे ही जीवन। अतः श्री कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण जो है दिव्य स्तर पर है। न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिय, हम उनको नहीं समझ, ग्राह्यम मतलब परसीव्ड, हम नहीं परसीव कर सकते हमारी इंद्रियों से। पर फिर कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का साध समान, ये सब कैसे समझ सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवन। स्वयं एवं स्फुरति, स्वयं प्रकट, स्वयं स्फुरित। The material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities and pastimes. तो इसीलिए लोग समझ में ही ना आता ये क्या बात कर रहे हैं। भगवान का ये रूप, भगवान का ये दर्शन, भगवान का ये नाम, भगवान का ये जो गुण है हम समझते ये तो सब आम है या ऐसे ही बताए, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। पर कौन समझ सकता है? सेवा से। सेवा कहाँ से शुरू होती? जीवा से। Material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities and pastime. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness, जब हम भक्ति, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं और
कैसे? अपने जीवा से। दो चीजें हैं जो बताया गया है यहाँ पे। सेवन मुख्य ही जीवो दो का अर्थ यह है कि जीव के भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। भगवान की सेवा कहाँ से? जीवा से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। यह कीर्तन की द्योतक है। हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ की जा सकती है। हरे कृष्ण कीर्तन, कीर्तनिया सदा हरि क्यों कहा गया है? कीर्तन के ऊपर क्यों बल दिया गया है? क्यों हमें कीर्तन में भाग लेना है? लेकिन हम उनको बहुत जो है आम समझते हैं। बड़ी बड़ी यज्ञ करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े तपस्या करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए, बड़े बड़े धाम में जाने के लिए तैयार है, लेकिन बैठ के एक जगह कीर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो हम भगवान को समझ सकते, भगवान को क्या जाएंगे धाम में, कहाँ जाएंगे ये उपवास और ये व्रत और ये विधि विधानों का पालन करके? हम इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। एक ही रास्ता है, सेवन मुख्य ही जीवा दो। जो चीजें है कीर्तन और कृष्ण प्रसाद, हम उसकी महिमा को नहीं जानते। हम सोचते कीर्तन क्या है, गा रहे लोग, नाच रहे। स्वयं स्फुरित होता है जब कीर्तन, और कीर्तन ऐसा नहीं कि 2 मिनट करो, लगातार होना चाहिए, समय तक होना चाहिए, रोज होना चाहिए, बैठ के। ऐसा नहीं है कीर्तन के समय सब लोग सोचते अभी तो कीर्तन चलता होगा, चलो चलो अभी तो टाइम है, बाद में ज्वाइन करेंगे क्लास। पर ये क्लास समझने के लिए, ये जो शास्त्र को समझने के लिए, इस भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए ये कीर्तन ही एक रास्ता है। तो क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने क्यों ये सरल रास्ता ही दिया? एक ही रास्ता, उन्होंने घुमाया नहीं लोगों को, ये विधि करो, वो विधि करो, ये व्रत करो, वो व्रत करो। ये सब जो है कौन है? मूल जो चीज है वो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का गुणगान, हरि कीर्तन, श्रीमद् भागवत, भक्तों का संग, ये जो चीज है। हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे शुरू हो जाती है? सेवा करना है तो कोई कहेगा कि मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आता, पर कीर्तन तो कर सकता है। मैं कैसा सेवा करूं, मैं तो धनहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं ये हीन हूँ, ये हूँ, वो है। लेकिन कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, अपाहिज व्यक्ति भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। तो जब युग धर्म स्थापित होता है तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी ही भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं। ज्ञान का अंतिम उद्देश्य यही है, हरि कीर्तन, हरि सेवा। अगर हम दर्शन करना चाहते, भगवान को साक्षात आमने सामने देखना चाहते हैं, तो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरि कीर्तन बहुत जरूरी है। जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना और उसे ग्रहण करना है। प्रसाद पाना बहुत जरूरी है। हमारे पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा दिदिवा प्रसाद, गोयला प्रसाद, हमेशा जब भी हम उनके इधर कोई भी प्रोग्राम है, अभी हम उनको जाके मिलते, प्रोग्राम बड़ा उत्सव होता है, पहला दिदिवा प्रसाद, विद एवरीवन, दिदिवा प्रसाद, गोया प्रसाद, ये 2 चीज है। आम लगता है ना प्रसाद, हम सोचते प्रसाद मतलब हम तो हम तो प्रसाद नहीं, हम तो खाते नहीं है, पीते नहीं है। अरे प्रसाद में तो ये
ये भगवान की को प्राप्त करने का जो सत्व है उसमें है प्रसाद में। ऐसा नहीं कि अधिक प्रसाद, हाँ प्रसाद का सत्व तो अधिक खाने, लेकिन जितना जरूरत है उनको हमें सेवन करना। प्रसाद का सेवन करने से हम जो है भगवान को देख सकते हैं। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए और जप करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। तो अगर हमें कुछ पटु है ना करना है तो कीर्तन में पटु हो जाओ, और अगर कुछ करना है तो प्रसाद बनाने में और प्रसाद खाने में पटु हो जाओ। भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगा के सब खाओ। इतना अच्छा माध्यम है, क्या जरूरत है इतना तपस्या करके एक पैर के ऊपर खड़े होके नंगे पैर तक कहाँ कहाँ तक चल के जाना वगैरह, ये सब नहीं। ये सब अपनी इंद्रियों को हाँ हमने कुछ किया, हमने इतना बड़ा परिक्रमा किया, हमने इतना ये किया। अगर वो हरि नाम, अगर हम परिक्रमा करें तो हमें हरि नाम ही करना है परिक्रमा में, कुछ नहीं और प्रसाद। तो ये उद्देश्य, क्योंकि हम परिक्रमा में जाएंगे तो हम इस सब दुनियादारी से मुक्त होकर हम सिर्फ भगवान की श्री चरण कमलों के ऊपर ध्यान करके पूरे समय जो है कीर्तन और भजन और भक्तों का संग प्राप्त करने में, ये उद्देश्य है परिक्रमा। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समुचित इंद्रियों को वश में करना। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? जीव सर्वाधिक नियंत्रित इंद्रिय यह मानी जाती है क्योंकि यह उनके अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है। शरीर विद्या जार जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे पीले संसार तार मध्य जीवती लोगों में ताके कृष्ण बनो दयामय कोरी बारे जीव जो इसी प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अमृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। जीव को जप करने तथा भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए जिससे अन्य इंद्रियां वश में रहे। तो दो चीजें, जप या कीर्तन औषधि है। जब बीमार व्यक्ति को दो चीज बताया गया है, औषधि दिया जाता है और डाइट। तो औषधि और डाइट क्या? डाइट है भोजन, क्या? प्रसाद का भोजन। प्रसाद अपना डाइट है और कीर्तन अपना औषधि है। तो जप या कीर्तन औषधि है और प्रसाद भोजन है। इन क्रियाओं से सेवा प्रारंभ की जा सकती है और ज्यों-ज्यों सेवा बढ़ती जाती है भगवान भक्त के समक्ष अधिकाधिक स्वरूप में प्रकट हो जाते। तो प्रकट, ये विधि सिर्फ दो चीजों और कुछ करने की जरूरत नहीं। दो चीजें हैं, हरिनाम कीर्तनम, हरिनाम कीर्तन और प्रसाद। और उसको करने के लिए एक परिस्थिति चाहिए और वो है भक्तों का संग। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया, किंतु उनकी महिमा का आनंद है और उनकी सेवा का भी, उनकी महिमा का अंत नहीं है और उनकी सेवा का भी अंत नहीं है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो हरि अनंता, हरि सेवा अनंता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Hare Krishna. Sorry to go a little beyond the time.